बॉम्बे आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी भी अपना घर, मतलब मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ। मैं वो धोखे हो, चाहे वो अच्छी दोस्ती हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हो, वो जब तक रहेगी तब तक मैं जिंदा हूँ। अमी, डायना, Aman, Rasha, and I made me very comfortable. She's one of the best, purest heart. Yeah. She's the purest soul. Hello to everyone who's watching us on Mamarazi. मैं हूं अमर and I'm joined by Mohit Malik today. Mohit, मैं इंटरव्यू आने से पहले जस्ट अपनी दीदी से बात कर रहा था. I'm from भोपाल. तो मेरी दीदी बोलती है कि if you're interviewing him, make sure you ask him one question. तो मैंने कहा you are not into journalism. Why will I ask you a question? But she was like, no, please ask. I'm a fan. So she was saying that when a person leaves the hometown and comes to a new city, it needs a lot of guts. But also family support is very important. क्योंकि अगर एक बार आपके मम्मी पापा का सपोर्ट है, then you get wings to fly. फिर तो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत मिल जाती है. When you came to Bombay, और क्योंकि तब I think अभी तो वो इमेज काफी बेटर हो गई. पहले एक नोशन होता था. When I was also coming to Bombay for journalism, my parents were like, why you're leaving your own safe, secure job and coming? What was your parents' take when you had come? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आसान नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मनाना कि मुझे बॉम्बे जाना है, क्योंकि इट्स नेवर बीन इजी. और मेरी फैमिली से कोई गया नहीं था ऐसा कोई सच की कोई फैमिली बिजनेस से निकल के बाहर जाके क्रिएटिवली आर्टिस्टिक जॉब करने जा रहा है. सो यार, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था सबको मनाना, बिकॉज मेरी जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ हेड्स. तो सबको मनाना, चाचा ताया सबको मनाना, सबसे पूछना कि जाना है, लड़का जा रहा है. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो हो गया. आई थिंक तो आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड यार. तो इफ आई लुक बैक, आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ रीजन. यू नो, व्हेन यू एक्चुअली लुक बैक इन योर रेट्रोस्पेक्टिव में देखो अगर आप, तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. एंड वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाता है कि आप कि क्यों बॉम्बे आना हुआ, क्यों ऐसा हुआ. बॉम्बे आना था, काम करना था, मेरी फैमिली यहाँ होनी थी, मेरी वाइफ अदिति को मुझे मिलना था, पहले ही शो में मिलना था. बिल्कुल. एंड हाउ मेरा करियर सेटल हो जाना था. फिर या तो आई थिंक डिफिकल्टी तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ यार. आई मीन कोई भी नया, नॉट इवन एज एन एक्टर, अगर आप कुछ भी कहीं भी नए शहर में जाते हो तो डिफिकल्टी होती है. बिल्कुल. बॉम्बे में बिल्कुल होती है, और बॉम्बे आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है. हाँ, बॉम्बे मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था अपने दोस्त के साथ, आई हैड टू ऑडिशन. सबसे पहली बार जब मैं शिफ्ट होने नहीं आया था, मैं एक ऑडिशन करने के लिए और फिर वापस चला गया था. तो मैं आई वाज स्टेइंग इन अ प्लेस कॉल्ड मिड टाउन होटल इन अंधेरी स्टेशन. अंधेरी स्टेशन बिल्कुल सामने है. हमें रहना था कहीं और, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि वो जो जिन्होंने कहा था कि वो हमें रहने देंगे, उनके चेहरे बन गए थे कि तो फिर हम वहां से निकल कर, को देख के, हाँ, फिर हम वहां से निकल कर एक होटल में गए थे, मिड टाउन होटल इन अंधेरी स्टेशन के सामने. हमने वहां रात बिताई थी. अगले दिन मैं अपना ऑडिशन किया और केम बैक. तब भी आजाद नगर में होते थे ऑडिशन? नहीं, वो ऑडिशन एक्चुअली मेरा स्टार में था, स्टार प्लस में था. वो था. और आई केम बैक एंड देन आई गेट अ कॉल कि we liked your audition and can you shift to Bombay. Then फिर वो शुरू हुई घर वालों को मनाना, कैसे मनाना, कैसे बहनों के थ्रू बुलवाना कि जाने दो. That happens. Not been easy process, but yeah, it was a beautiful process of my life, beautiful phase of my life यार. कि वो एक कि बड़ी मेमोरीज हैं, कोर मेमोरीज बन जाती हैं. तो अभी तक कितने घर बदल लिया आपने? अब तो अब फाइनली यू मस्ट हैव. यार मेरा ना ऑनेस्टली मेरा अभी भी अपना घर, मतलब मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ. मेरा अपने घर में एक टेनेंट रहता है, क्योंकि जो मेरा अपना घर है वो मुझे छोटा पड़ रहा था क्योंकि एक बी वाज कमिंग इनटू माय लाइफ एंड देन वी थॉट ऑफ मूविंग आउट. एंड एट दैट टाइम इतना जल्दबाजी में हुआ कि वी हैड टू रेंट आउट a place, and so now I would eventually want to shift in my own house. I'll buy my own house very soon. Okay. Yeah. So जब भी कोई एक्टर या आर्टिस्ट अपनी करियर में स्टार्ट करता है, तो एक हमेशा उसके लाइफ में एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो उसको ट्रबल करता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा. ऑब्वियसली वो कॉम्बैट करके उसको ओवरकम करते हैं. नाउ यू आर एस्टैब्लिश्ड एक्टर, बट इफ यू थिंक ऑफ दोस टाइम्स, व्हाट वाज दैट प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट व्हिच ट्रबल्ड मोहित अ लॉट, इसको थोड़ा टैकल करने में? I think my self confidence was the biggest conflict I had,
बिकॉज क्या होता है ना, जो आप एक जॉइंट फैमिली में बड़े होते हो तो आपको स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है, और हर चीज़ आपको बैठे बैठाए मिल जाती है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। आप कहना जाना भी चाहते हो, नहीं नहीं तुम क्या करोगे, हम करते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ, तो आप दुनिया में निकलते नहीं हो, दुनिया से मिलते नहीं हो, फेस नहीं करते हो। द मोमेंट आई केम टू बॉम्बे, व्हेन आई फेस द रियल वर्ल्ड, so then I realized ki how low in confidence I am and how I have to build up my confidence. But so but वो confidence आपका I think over the years काम करते करते लोगों से बातें करते करते, facing the world, facing all the downfalls and your whatever जो आपके साथ पूरी एक जर्नी में होता है, चाहे वो धोखे हो, चाहे वो अच्छी दोस्ती हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हो, but I think that makes you a stronger person, and that has made me more confident and a better human being today. So that was the major conflict I felt I had, which I've combated and tried to fight it. Okay. Also, I have noticed that whenever a new person comes in the industry, उसको bombardment of opinions बहुत होते हैं from the people. मुझे लगता है लाइफ का सबसे आसान काम है ज्ञान देना, तो लोग ज्ञान बहुत देते हैं कि देखो तुम्हें जिम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तुम्हें पोर्टफोलियो तो शूट करवाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। लोग ये नहीं बोलेंगे कि यू शुड ज्वाइन एन एक्टिंग वर्कशॉप इंस्टेड, बट बाकी जो एक्सटीरियर की बातें हैं उसके बारे में काफी सजेशंस मिलते हैं। डिड यू आल्सो गेट अ लॉट ऑफ ज्ञान फ्रॉम पीपल, एंड हाउ डिड यू कंपार्टमेंटलाइज दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ place which actually thinks better of me, good for me, or बाकी लोग? Yeah, honestly, I think it was a gift of God that I always had this very matured or very sensible head on my shoulders. That I knew that अगर मैं acting में घुस रहा हूँ, तो मुझे काम सीखना होगा, मुझे काम करना है तो काम सीखना होगा. And I was never fond of anything else. तो जो peripherals होते हैं उसके around, I was never fond of all these things. Until now also I'm not fond of such things. I'm only fond of working on my craft because that's what matters. And so yeah, since the day I think मैंने जब सबसे काम करना शुरू किया, I always had this intention of becoming a better actor. And चाहे वो learning on set हो या फिर if I'm not shooting, going and doing workshops, acting workshops. So, I mean, Bombay, you name it, I think I've done all the workshops. Wow. But that's what I keep on doing. Like now, I know where to go. Now I have my acting coach who's always with me. To post 2016. Like whenever I have time, I go to him and do a workshop. And brush my skills again. And after skill sets active हो जाते हैं. I think it's a great thing, and I think वो शुरू से ही मेरा एक इंटेंशन रहा है. मतलब चाहे मैं वर्कशॉप भी नहीं करता था, फिर भी मैं यूट्यूब पे अभी भी कभी कभी बैठ के सिर्फ एक्टिंग के लेक्चर सुन रहा होता हूँ, फिर मैं कुछ मास्टर क्लास देख रहा होता हूँ. So that's something I have, that curiosity is there, and I think वो जब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ. That is very important. I remember Nasuddin Shah sir saying, who is an institution, he still says that I'm a student of acting till now. I still have to learn. You can never become an actor. You're always becoming an actor. People say, become an actor. No. You're always becoming one, and you will never become one. Very true. It's infinite. It's limitless. It's limitless. Coming to your film Azad, reviews बहुत अच्छे आए. आपके performance को बहुत लोगों ने सराहा. People were waiting for your debut, and now it has come. Do you remember your audition and the first scene which you shot? उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. How many days it took? See, audition, obviously I had to go 3 rounds of audition with Gattu sir, but one audition I clearly remember when Gattu sir was sitting in front of me and he wanted me to perform the scene in front of him. So, and with obviously another actor, and there was a camera, but he was sitting there in front of me, and वो थोड़ा सा मुझे अभी भी याद है. That was the last audition he took out of mine, and but he was very clear. He really wanted me for the role, and so that was the last. I think he wanted to see my range as an actor, maybe, so that's why he gave me a different scene to perform. And that I remember clearly. And जो सामने बैठे हुए थे, मुझे थोड़ी सी nervousness हुई, but I know my job. So, and then my first scene was I remember was with Diana, and so I was very comfortable in that scene because we were all ready with the scene. So I was. हमने workshops की थी. There was a friend of mine, Kanishka, who was an acting coach, who helped all of us. We did workshops with her. Me, Diana, Aman, Rasha, all of us did workshops with her. And
So in the workshop only, I think Diana made me very comfortable. मुझे बहुत aggressive होना था एक सीन में, उसकी लात टांग पकड़नी थी और ऐसे करना था, और and दूसरे सीन में मैं उसके साथ थोड़ा aggressive होता है to hold her, if you see the film. So I was little skeptical, और मुझे डर लग रहा था यार, डायना बेंटी है, पता नहीं यार कि क्या कहेगी यार, मैं aggressive, तो मैं बहुत nervous था थोड़ा सा, तो And इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना, you हाँ? directly had to shoot this scene, उसकी आपने हाँ, वर्कशॉप बट वर्कशॉप में क्या होता है ना, वर्कशॉप होती है इसलिए कि आप कंफर्टेबल हो जाओ अपने एक्टर के साथ. So I think that really helped me to become very comfortable with Diana, and Diana is a beautiful human being. Yeah, she is. She's one of the best actors, but at the same time, she's one of the best, purest heart. She's the purest soul. One of the best human beings I've ever come across in the industry, who really was compassionate, and who's empathetic, who thinks about the other person. So she's so good, and I'm fond of her. And the first day she made me very comfortable. Ki Mohit, relax, it's okay. Just do a job. That's and important. nothing will happen to me. So yeah, वो मैं बहुत comfortable हो गया था. तो फिल्म में फर्स्ट सीन उसी के साथ था, और आई रिमेम्बर फर्स्ट सीन में व्हेन मेरा बैक था, डायना का क्लोज था on first shot, and I think Gattu sir really liked the shot, and he told me कि यार अच्छा लग रहा है, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है तेरी, अब चल अभी कैमरा तेरे पे डालेंगे तो just but he got it what he wanted, and मतलब I was very happy that he was very happy in my first shot. Obviously time लगता है, but yeah, he was very happy with the take. Hi, this is Mohit Malik, and you're watching me on Mamarazzi. Mamarazzi.